Good morning student. In this video lecture we will discuss about class 12th alcohol, phenols and ether. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा। बेसिकली नॉमेनक्लेचर टू फॉर्म में किया जाता है। एक तो हम क्या लिखते हैं, वी विल राइट अबाउट द कॉमन नेम। एक क्या लिखा जाता है? कॉमन नेम लिखेंगे। अनदर वन इज द एपिक नेम। एक हम कॉमन नेम लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? एपिक नेम। कॉमन नेम जल्दी अल्कोहल का हमें डिस्कस करना है। तो अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप दिया होगा तो पहले हम अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे और फिर उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा? वी विल ऐड अल्कोहल। तो हमारा क्या हो जाता है? अल्काइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा अल्कोहल का? अल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखा जाता है। एपिक नेम के लिए हम जनरल जो ट्रेंड होता है, जैसे हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया जाता है कि हमारा जो भी एल्कीन दिया होगा उसमें से हम क्या हटाते हैं? ई हटाएंगे। और जो सफिक्स होता है अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? वी जनरली यूज सफिक्स OL। अल्कोहल के लिए सफिक्स OL यूज किया जाता है। तो यहाँ पे OL को ऑल को ऐड किया जाता है और ये क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। तो कॉमन नेम को इस फॉर्म में अल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखा जाएगा। एपिक नेम को किस फॉर्म में लिखते हैं? एल्केनॉल के फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं। सच एज हमने एग्जांपल लिया CH3OH। इसका हमें क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉमन नेम। C/N रिप्रेजेंट कॉमन नेम एंड I/N रिप्रेजेंट एपिक नेम। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा? दिस वन इज अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? दिस वन इज मिथाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? वी विल राइट फॉर दिस मिथाइल। और OH अटैच्ड है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एपिक नेम लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा देंगे, क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? मेथेनॉल का। सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, दैट इज CH3 CH2 एंड OH। यहाँ पे कितना कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा? वी विल यूज इथाइल। 2 कार्बन है तो इसके लिए हम इथाइल लिखेंगे और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? अल्कोहल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। अब ये 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एट। यहाँ पे इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। और ऑल ऐड करना है तो दोनों वॉवल ही है तो ई यहाँ का हटा देते हैं और क्या लिखते हैं? एथेनॉल लिखा जाएगा है। थर्ड लेते हैं एग्जाम्पल, दैट इज CH3 CH2 अगेन CH2 एंड OH। तो कितना अल्काइल ग्रुप है? 1 2 3। 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? वी विल राइट प्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपाइल अल्कोहल। एपिक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? प्रोपेनॉल। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसी को एक और चेंज करके लिखते हैं, CH3 दैट इज CH अगेन CH3 और ये क्या हो गया हमारा? OH। अब इसका हमें नेम बताना है। तो होल ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? कार्बन कितना है? 1 2 3। 3 है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोपाइल यूज किया जाएगा। कौन सा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है कार्बन से ये भी CH3 अटैच्ड है, ये भी क्या है? CH3 जुड़ा है। तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस वन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हमें एपिक नेम लिखना है। तो एपिक नेम लिखने के लिए ये हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा क्या दिया जाता है? प्रायोरिटी दी जाएगी। अब प्लस हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया,
ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 2। 1 पे क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल एथेनॉल। ठीक, कार्बन 2 था तो 2 के लिए एथ, तो हो गया 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल एथेनॉल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। इफ इट इज CH3 अगेन CH2 एंड CH2, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन और ये हमारा OH है, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, वी विल यूज ब्यूटाइल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटाइल एल्कोहल। आइपिक नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या यूज किया जाता है, वर्ड रूट, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ई हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज CH2, नॉट CH2, इट्स बीइंग CH3, CH अगेन CH3 और ये क्या है, CH2 एंड OH। इस पूरे को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कार्बन कितना, 1 2 3 4 है, प्लस ये कार्बन से CH3 अटैच है, इससे भी CH3 अटैच है, ये भी, और यहाँ पे क्या है, CH2OH है, तो दिस होल टर्म इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। आइपिक नेम क्या होगा, अगेन दिस वन इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप, OH क्या है हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज बी एट द लोवेस्ट पोजीशन। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, दिस वन इज बीइंग कार्बन नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बन नंबर 3। 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी विल राइट 2 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3, तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, वी विल राइट प्रो। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, इसके लिए क्या यूज करेंगे, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो गया इसका नेम, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज CH3 कार्बन, अगेन ये हो गया CH3 एंड दिस वन इज बीइंग CH3 और ये हो गया OH। अगेन यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। दिस वन इज बीइंग टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आइपिक नेम हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन पे। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, एट द लोवेस्ट पोजीशन। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल है, तो वी कैन राइट हियर 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, अगेन ग्रुप सिंगल बॉन्ड है इन, और फंक्शनल ग्रुप ऑल है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक, क्लियर है, दिस वन बीइंग 2 मिथाइल, यहाँ पे प्रोपेनॉल नहीं, 2 पे क्या है, ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल, दिस वन इज बीइंग प्रोपेन टू ऑल, और ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल है, तो सिंपल 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, और हियर वी कैन राइट 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वन मोर फ्यू एग्जांपल्स। If it is given in the form of such as CH2OH, again ये है CH2OH। अब इसको कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, दिस कॉमनली नोन एज ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। प्लस आइपिक नेम, ये कार्बन नंबर 1 जिससे OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 जिससे हमारा OH ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, इथेन, प्लस कार्बन 1 पे कार्बन 2 पे क्या है, ऑल है, तो कार्बन 1 कार्बन 2, और ये कितना ऑल है, 2 है, तो क्या लिखेंगे हम, डाई ऑल, वी विल राइट डाई ऑल। चलिए देखिए नेक्स्ट, CH2OH अगेन CH,
OH एंड नेक्स्ट वन इज CH2OH। यहाँ पे हमने ट्राईहाइड्रोक्सी लिया है, इस केस में ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट वन इज द ग्लिसरॉल, कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। देखिए कार्बन 1 पे क्या है, OH है, कार्बन 2 पे भी OH है, कार्बन 3 पे भी OH है, तो टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राईऑल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक, ये तो हमारा एलिफेटिक अल्कोहल था। अब हम साइक्लिक अल्कोहल के लिए नाम लिखेंगे। इफ द अल्कोहल इज गिवन साइक्लिक, अगर अल्कोहल कैसा हो हमारा साइक्लिक अल्कोहल, तो नाम कैसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल के लिए देखते हैं नाम कैसे लिखेंगे। चलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और इससे क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप हमने अटैच कर दिया। अब इसका हमें क्या नेम लिखना है, आइपिक नेम, वी हैव टू राइट इट्स आइपिक नेम। तो ये हमारा OH ग्रुप, दिस वन इज द मीन फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी हम कार्बन नंबर 2 इसे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं, किसी भी साइड से हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे कार्बन है, सेम कार्बन है। तो 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टोटल कार्बन कितना है, 6 है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टर्म साइक्लो लिखा जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, वी विल राइट हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इन, लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑल, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल वी विल कंसीडर दिस वन, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए अब ये OH ग्रुप किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, दिस वन इज बीइंग कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 5। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या हो गया, कितना कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OL है तो दैट इज सफिक्स, OH के लिए सफिक्स क्या है, ऑल, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारा OH है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, CH3 हमने लिख लिया। अब जो OH अटैच्ड है ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 1। अब सेकंड है, ये प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि सबस्टिट्यूएंट है, तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज बीइंग साइक्लो, पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, दिस इज बीइंग 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिक ऐसे इसका नाम लिखा जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर हमको किसका पढ़ना है, फिनॉल का पढ़ना है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग से क्या होगा, हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होता है। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग थी, इससे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड फिनॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फिनॉल, एज वेल एज एपिक नेम इज ऑल्सो फिनॉल। कॉमन नेम भी इसका क्या है, फिनॉल है, और एपिक नेम भी क्या है, फिनॉल है। और इसी के डेरिवेटिव्स का हमें नेम पढ़ना है कि कैसे इसका नेम हम लिख के डेरिवेटिव्स के। देखिए अगर ये बेंजीन रिंग है, फिनॉल, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच्ड है, फॉर्मेशन किसका हो गया, फिनॉल का। अगर इससे CH3 अटैच्ड है तब इसका नेम क्या लेंगे। तो एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि जब भी ये फिनॉल बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग की सारी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया, जैसे कि हमने OH लगाया, तो अब सारी पोजीशन सिमिलर नहीं रहेगी। मेन जो देखिए फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच्ड है, दिस वन इज द मेन कार्बन, इससे क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इसके बगल वाले कार्बन, जैसे कि ये हुआ और ये हुआ कार्बन, ये दोनों पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्थो पोजीशन। इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन क्या हो जाती है, दिस वन इज मेटल, जिसको शॉर्ट में स्मॉल m लिखा जाता है। और ठीक इसके एडजेसेंट वाली पोजीशन क्या होती है, दिस वन इज पैरा,
शॉर्ट में स्मॉल p। यानी जो जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या होता है कार्बन नंबर 5, और ये क्या होता है कार्बन नंबर 6। यानी जो पोजीशन होती है 2 and 6 पोजीशन किसकी होती है, ऑर्थो की। 3 and 5 पोजीशन किसकी होती है, मेटा की। एंड द फोर्थ वन इज ऑफ द पोजीशन ऑफ पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये हमारा फिनॉल था, ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है। तो इसको क्या कहा जाता है, दिस कॉमनली नोन एज ऑर्थोक्रिसॉल। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल कहा जाता है। इस वेल इसका एपिक नेम क्या हो जाता है, सिंपल वी कैन राइट एपिक नेम क्या हो जाता है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल, दिस वन इज 2 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग अगेन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे हम CH3 और ये हमारा OH हो गया। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज मेटाक्रिसॉल, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 इज द पोजीशन ऑफ मेटा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, मेटाक्रिसॉल। एपिक नेम क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 था और ये कार्बन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट वन इज 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल का। अगेन देखिए, अगर यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, ये हमारी बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे हमारा CH3 अटैच्ड है और OH ग्रुप कहाँ है, जस्ट इसके एडजेसेंट पोजीशन पर है, तब इसका कॉमन नेम क्या होता है, दिस इज कॉमनली नोन एज पैराक्रिसॉल। इसको हम क्या कहते हैं, पैराक्रिसॉल कहा जाता है। और इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। चाहे इधर से भी काउंट करें 2 3 4, फोर्थी पोजीशन पर आएगा। एपिक नेम क्या हो गया, 4 मिथाइल, दिस वन इज बीइंग 4 मिथाइल एंड फिनॉल। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और ये पूरा क्या था हमारा, फिनॉल था, तो इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर OH ग्रुप 2 होगा तब कैसे हम इसका नाम लिखेंगे। इफ द OH ग्रुप इज 2, हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 अटैच्ड हो। ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक OH ग्रुप है। अब इफ इट इज OH ग्रुप इज 1 देन इट इज फिनॉल। लेकिन अगर ये 2 OH ग्रुप हो, जैसे एक यहाँ पे भी OH ग्रुप होगा, तब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम विल बी कैटाकॉल। कैटाकॉल होगा इसका कॉमन नेम। एंड एपिक नेम विल बी, एपिक नेम क्या होगा, अब दोनों को प्रायोरिटी हमको देनी है क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप है, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन दैट इज 1 2 डाइऑल। ठीक, ये पूरा बेंजीन रिंग थी, 1 पोजीशन 2 पोजीशन पे OH है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल हो जाएगा। चलिए सेकेंड ड्रॉ करते हैं, हमने वापस से बना लिया, दिस वन इज बीइंग बेंजीन, और सर्कल बनाती है हमारी क्या है, बेंजीन रिंग। अगर एक हमने OH ग्रुप यहाँ अटैच किया है और दूसरा हमने यहाँ पे लगा दिया, तब ये किसका फॉर्मेशन होगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ रेसोसिनॉल। फॉर्मेशन किसको आ जाएगा, रेसोसिनॉल। ठीक है, ये क्या हमारा रेसोसिनॉल, और इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा, पूरा तो बेंजीन है, तो दिस वन इज बीइंग बेंजीन 1 2 3। एक तो किस पोजीशन पे 1 और दूसरा किस पे 3, और क्या है डाइऑल, तो बेंजीन 1 and 1 3 डाइऑल हो जाएगा। इफ बेंजीन रिंग, ये हमारी क्या से रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप अटैच है, जस्ट इसके एडजेसेंट पोजीशन पे या इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा OH ग्रुप है, तब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कॉमनली क्यूनॉल। इसको क्या कहा जाता है, कॉमनली क्यूनॉल कहा जाता है। एपिक नेम क्या हो जाएगा तब इसका, दैट वन इज बेंजीन 1 4 डाइऑल। ठीक है, बेंजीन 1 4 डाइऑल।